अस्सलाम वालेकुम। ला 360 में खुश आमदीद। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि स्पेसिफ़िक परफॉर्मेंस का जो हम केस करते हैं उसके अंदर जो उसकी प्रोसीडिंग है, उसके ग्राउंड्स कौन से हैं और उसमें हम किस तरह कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो स्पेसिफ़िक परफॉर्मेंस की डेफिनेशन क्या है, वो उसका केस किस तरह लगता है, उसमें लिमिटेशन क्या है, और ये इस तरह के कितने भी क्वेश्चन हैं उसके ऊपर हम इसका उसको सम अप करने की कोशिश करेंगे। मेरी कोशिश होगी वीडियो शॉर्ट से शॉर्ट हो। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले रिक्वेस्ट कि हमारा चैनल 360 को काइंडली सब्सक्राइब करें और बेल के बटन पर क्लिक करें। तो सबसे पहले चलते हैं कि स्पेसिफ़िक परफॉर्मेंस जो होती है उसमें हम यानी कि ये मुकदमा जो होता है स्पेसिफ़िक परफॉर्मेंस एक्ट के तहत, इसको हम कह सकते हैं कि ये लगता है जिसमें स्पेसिफ़िक परफॉर्मेंस स्पेसिफ़िक रिलीफ एक्ट के तहत ये जो है वो केस जो है उसको लगाया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट आ गया कि सबसे पहले यहाँ पर जब भी इसका जो इसकी जो भी होगा कि दो पार्टी के दरमियान एक माहिदा होना चाहिए, एक लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए। जब भी माहिदा होता है तो ज़ाहिर सी बात है उसमें लॉफुल दो पार्टी की रजामंदी और उसके बाद में लॉफुल कंसिडरेशंस होती है, गिवन और एक्सेप्टेंस और फिर लॉफुल कंसिडरेशन। ये 3 पार्ट हैं माहिदा बनाने के लिए। तो अब हम इसका जो तीसरा पार्ट आ गया कि यानी कि एक इस तरह होता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में कि जब भी केस होता है तो उसमें यानी कि ये एक माहिदा हो जाता है। माहिदे के अंदर हम ये कहते हैं कि हमारा कुछ हिस्सा मुकम्मल हो गया है और कुछ पर परफॉर्मेंस बाकी है, और दूसरी पार्टी की तरफ से इस पर जो है वो ये एलिगेशन आता है कि वो इसको पूरा करें जिस तरह माहिदे में किया गया था। तो इसमें जो है सबसे पहले मसलन केस नंबर 1, इसमें हम केस लॉ डील करते हैं। देखते हैं कि दो पार्टियों में एक घर की खरीदो फरोख्त के लिए 1,10,00,000 रुपए 2018 में, जिसमें 80 लाख रुपए अदा कर दिए गए 2018 में, और कब्ज़ा ले लिया जाता है। कागजात ओरिजिनल ले लिए जाते हैं। 30 लाख रुपए इसमें बकाया है। 6 माह का टाइम रख लिया जाता है। 30 लाख इस वक्त दिए जाएंगे जबकि उसके ऊपर NOC वगैरह या जो भी इसके ऊपर जो भी लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानब से जो है वो इस पर आएगा। तो अब वो जब 30 लाख रुपए नहीं देगा जब तक वो NOC नहीं आएगा, तो इस दौरान जो है वो रिस्पोंडेंट्स में NOC में डिले करता है और उसमें डेथ हो जाती है और NOC नहीं देता, और इसके बाद में जो है वो जिस पार्टी ने पैसे दिए होते हैं 2018 में उसके बाद में उसका जो रिस्पोंडेंट उसकी वाइफ बनती है उससे जो है वो मुतालबा करते हैं कि इसके ऊपर अप्रोच किया जाता है, और वो भी इस बात से इनकार करती है कि वो कॉज ऑफ एक्शन यानी कि यहाँ से शुरू हो गया। जब तक केस का ये फैसला नहीं हो जाता तो इस दौरान जो है वो कोर्ट जो है इस पर स्टे ग्रांट कर देती है सेक्शन 39 रूल 1-2 के तहत, कि इसमें जो है वो जब तक इस केस का फैसला नहीं हो जाता तो कोर्ट इसमें क्या करती है, स्टे ग्रांट कर देती है। अच्छा जी, इसमें जो है वो जब भी दरख्वास्त लगाते हैं, जिस दिन से आप ये स्टे लगाते हैं उस दिन से उस पार्टी को कॉल किया दिया जाता है। मसलन अगर यानी कि जब आप स्टे का फाइल लगाएंगे, केस लगाएंगे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का, तो उस दिन से उस पार्टी को समन जाते हैं, और समन के साथ साथ उसको कॉल किया जाता है, उसको समन किया जाता है जब तक जो है वो यानी कि उसको समन जाता है। ठीक है, तो जब भी आपको स्टे की प्रोसीडिंग करवानी है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में, तो उसमें परामर्शी होना चाहिए, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस होना चाहिए, और इर्रिपेयरेबल लॉस का इसमें जिक्र होना चाहिए। तो इसका यानी कि ये तरीक़ेकार है। दरअसल ये जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का केस है इसमें जो है वो टाइम लिमिटेशन होता है कि जब माहिदे को परफॉर्मेंस करना था और उसने परफॉर्म नहीं किया तो उससे भी कॉज ऑफ एक्शन शुरू हो जाता है। और जब भी कोई भी लाल से काम लिया जाता है, कुछ भी ऐसा जो मुखालिफ पार्टी की तरफ से किया जाता है कि जो कि माहिदे की कंप्लीट ना करे, तो उस दिन से उस वक़्त से उस कॉज ऑफ एक्शन गिना जाता है। और तो इसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोसीडिंग आ जाती हैं, लेकिन हम जिस दिन से इसका लिमिटेशन यही है कि जब से इसको ग्रांट नहीं किया, इसमें कॉज ऑफ एक्शन जब से वो दूसरी पार्टी की तरफ से किसी भी पार्टी की तरफ से कुछ भी ऐसा हो तो उसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के ज़रिए डील किया जाता है। थैंक्स फॉर वाचिंग ये ला 360।